हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन दिया है एक ही में, एक्स स्क्वायर और 3x। पहले का रेंज दिया है 0 से 3 और 3x के लिए रेंज दिया है 3 से 10, ठीक है। और सेकंड फंक्शन दिया है जिसको डिफाइन किया गया जी से, डिफाइंड बाई जी एक्स। इसमें भी दो रेंज दिया हुआ है। पहले वाले रेंज के लिए एक्स स्क्वायर है जिसका रेंज है 0 से 2, और दूसरा वाला 3x है जिसका रेंज है 2 से 10, ठीक है। अब क्या करना है, सो दैट एफ मतलब जो पहला वाला है इज ए फंक्शन और जी इज़ नॉट ए फंक्शन, मतलब ये वाला फंक्शन नहीं है और ये वाला फंक्शन है, ये शो करना है। तो फंक्शन होने के लिए, शो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कब होता है कब नहीं होता है। इसके लिए सारा कुछ बताया जा चुका है पहले एक्सरसाइज में, आप उसको आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर भी हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ कि फंक्शन कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई रिलेशन ए सेट से सेकेंड सेट में अगर रिलेटेड रिलेशन दिया हुआ है तो पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। और कैसा मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेकंड सेट में, तभी वो कहलाता है फंक्शन। और किसी भी एक इमेज एलिमेंट का अगर दो इमेज या एक से ज़्यादा इमेज आ जाएगा तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। और पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं बचना चाहिए, सबको इमेज, सबका हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए और कैसा यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ चेक करना, देखिए यहाँ पे जो पहला वाला जो दिया है फंक्शन, जिसको हमको शो करना फंक्शन है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। इसके लिए रेंज दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है। और सेकंड दिया है 3x, इसके लिए रेंज दिया है 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फंक्शन का टोटल, इसके लिए रेंज दिया है 0 से 3 और इसके लिए रेंज दिया है 3 से 10, मतलब 3 कॉमन हो गया दोनों में है। इसका मतलब इसी 3 एलिमेंट में हमको चेक करना है कि इसका इमेज कितने मिल रहे हैं। अगर अलग अलग इमेज मिलेगा तब हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों 3 वाले पॉइंट पर अगर इमेज सेम मिल जाएगा इसका मतलब वो फंक्शन है। तो इमेज का मतलब क्या होता है, जब ये रेंज लेंगे हम तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और जब ये रेंज लेंगे तो वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे। मतलब फंक्शन ऑफ 3 निकालना है इसके लिए, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9। और जब इसके लिए निकालेंगे, मतलब जब ये रेंज लेंगे वहाँ से 3 एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा 3 × 3 दैट इज़ वो भी 9 आ गया। मतलब क्या है कि 3 एलिमेंट्स पर आपका यूनिक इमेज मिल रहा है, इसलिए फंक्शन होगा। ये फंक्शन कम नहीं होता अगर इस 3 पर इमेज कुछ और मिलता और इस 3 पर इमेज कुछ और मिलता, मतलब एक ही एलिमेंट का 2 इमेज मिल जाता तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया फंक्शन है, लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखना होगा फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। फंक्शन ऑफ इस केस के लिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन ऑफ 3 क्या हो जाएगा इस केस के लिए, इसमें वैल्यू पुट कर देना एक्स की जगह पे, तो 3 स्क्वायर मतलब 9। एंड दूसरा क्या दिया है, फॉर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x। अब यहाँ अगर निकालेंगे फंक्शन ऑफ 3, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 3 मतलब एक्स इक्वल टू 3 पुट करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 दैट इज़ 9। मतलब यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फॉर मतलब कंप्लीट रेंज ले लें, मतलब यहाँ 0 से 3 था और 3 से 10 एक साथ ले रहे हैं। देयरफॉर फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये ऐसा करने पे क्या है, ये कंप्लीट रेंज मिल गया। इस रेंज में क्या हो रहा है कि 3 आपका जो एलिमेंट दोनों में आ रहा था उसका यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, बल्कि इमेज से यूनिक इमेज मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन है। तो फॉर दिस एलिमेंट 3 हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है, यूनिक इमेज। 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में 3 ही आ रहा है, बाकी तो सब एलिमेंट अलग अलग आएंगे। इस रेंज में बाकी जो एलिमेंट होगा 0 से 3 होगा और इस एलिमेंट में 3 से 10 होगा। मतलब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो उसी भी निकालना हमको है। तो क्या हो गया, एलिमेंट 3 है यूनिक इमेज, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, देयरफॉर गिवन, ये रिलेशन है तो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई, कॉपी कीजिए। अब इसको बताते हैं ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है, क्लियर। तो gx क्यों फंक्शन नहीं है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ देखिए। इसके लिए क्या रेंज दिया हुआ है 0 से 2 और सेकंड में क्या रेंज दिया है 2 से 10, मतलब 2 दोनों में कॉमन है,
जैसे यहाँ 3 कॉमन था तो यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब क्या करना है हमको, इस 2 एलिमेंट पर हमको इमेज निकालना है। तो जब इस रेंज को लेंगे और G2 निकालेंगे, G2 मतलब x=2 पुट करना है, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 हुआ। और जब ये रेंज लेंगे मतलब ये एलिमेंट 2 हम जब इससे लेंगे तो हम इस पर पुट करेंगे 3x में, तो 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 इस 2 के लिए इमेज क्या आ रहा है 4 और इस 2 के लिए क्या इमेज आ रहा है 6। इसका मतलब क्या है 2 का आपका 2 अलग अलग इमेज मिल गया। तो 2 अलग इमेज जब मिलता है एक ही एलिमेंट का तो वो फंक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। लिखना कैसे देखिए, दूसरे का क्या है ये, जिसको प्रूफ करना है, बिकॉज gx, दूसरा वाला फंक्शन क्या दिया है gx दिया हुआ है। ये फंक्शन ना कहे रिलेशन कहेंगे इसको, अब बाद में होगा कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और ये 3x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 gx ना, gx इक्वल टू क्या दिया हुआ है x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर g जो कॉमन एलिमेंट है 2 यहाँ पे 2 है तो उसे निकालना है। तो g2 क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ठीक है। एंड फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या इसकी रेंज के लिए क्या दिया है फंक्शन 3x दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर हालत है फंक्शन लिखने का गड़बड़ हो जाएगा। G2 क्या हो जाएगा, ये 3 × 2, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 6 आ गया। मतलब अगर पूरे रेंज की बात करेंगे तो इस 2 एलिमेंट के लिए 2 इमेज मिल गया। फंक्शन तो मेरा सिंगल ही फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन दिया है, रेंज अलग अलग दिया है। मतलब कंप्लीट जब रेंज लेंगे तो ये 2 एलिमेंट जब इसके लिए था तो 4 आया और जब इसके लिए था तो 6 आया। मतलब इस 2 का आपको 2 इमेज मिल गया, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो लिखना होगा देयरफॉर बिकॉज फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, कंप्लीट रेंज हुआ ना, देखो 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट 2, द एलिमेंट 2 किसका एलिमेंट है, डोमेन का। द एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। इमेजेस कौन कौन सा इमेज है, दैट इज 4 और 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे G2 4 आया है और G2 यहाँ पे 6 आया है, तो इस कंप्लीट रेंज के लिए द एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, कौन कौन सा, दैट इज 4 और 6। देयरफॉर gx जो होगा इज नॉट ए फंक्शन, हैंस प्रूफ, ठीक है। यही शो करना था, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट करके मेरा काम बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्या दिया हुआ है फंक्शन, बिकॉज फंक्शन जो गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे दो फंक्शन दोनों लिखा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें अलग अलग। देयरफॉर फंक्शन ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सॉल्व करने पर, तो 1.21, चूँकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर 121, और 0.1 लगा है तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है देयरफॉर फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, वैल्यू पुट कीजिए सिंपली, तो 1.21 माइनस 1 बाई ये माइनस हो गए 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.21 डिवाइड बाई 0.1, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या हो जाएगा ये 21/10 दैट इज़ 2.1, ये आंसर हो गया इसका। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। तो ये जो फंक्शन दिया है इसको बोलते हैं
रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन कब होगा, जब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डिफाइन नहीं होगा। मतलब नीचे वाली जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जिस वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा उस वैल्यू को छोड़कर सारे रियल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, इस फंक्शन के डोमेन होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि ये किस वैल्यू पर 0 आ रहा है। तो वो जिस पर 0 आएगा उस वैल्यू को छोड़ देंगे और सारा रियल नंबर लेंगे तो हमको डोमेन मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। तो ये डिफाइंड मतलब इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो हम पहले फैक्टर कर लें, चेक करना होगा। तो फैक्टर कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि आप लोग क्लास पढ़े हैं 9th में। क्या हो फैक्टर इसका आएगा, देखिए 12 लाना है 8 को ब्रेक करके, तो 2 और 6 होगा। मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नीचे क्या आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ये चेक करें कि 0 किस पे हो रहा है, उसी वैल्यू को छोड़ देंगे हम। तो अगर इसकी वैल्यू 0 लेंगे, इफ़ x माइनस 2 अगर 0 लिया जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर हम दूसरे वाले फैक्टर को 0 ले लें तो यहाँ से x क्या आएगा 6 आएगा, मतलब x की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तब ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों वैल्यू को छोड़कर सारे रियल नंबर इस फंक्शन के हो जाएंगे डोमेन, ठीक है। तो लिखना होगा आपको, देयरफॉर इट इज क्लियर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, किस पे डिफाइन नहीं करेगा, एट x इक्वल 2 एंड 6, एट x इक्वल 2 एंड 6। चूँकि ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब इन दोनों वैल्यू को छोड़कर सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, उसके डोमेन हो जाएंगे। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x is all real numbers except 2 and 6, ठीक है। मतलब 2 और 6 को छोड़कर सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका लैंग्वेज में। इसको अगर हम मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर में से ये दोनों एलिमेंट घटा देना है। मतलब इसको हम सेट के फॉर्म में लिख दें ऐसे, ये चीज़, ये इसका आंसर हो गया। मतलब r माइनस 2 एंड 6, मतलब r में से ये दोनों एलिमेंट घट जाएगा, जो बचेगा वो सारे इसके हो जाएंगे डोमेन। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू रूट में दिया हुआ है, तो रूट वाले में ध्यान ये रखना है, चूँकि यहाँ देखो लिखा है, ये कीवर्ड है, ये लिखा है रियल फंक्शन होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है सबको पता है, लेकिन अगर कोई नंबर रूट में है, अगर वो निगेटिव नंबर है तब वो रियल नहीं रहता है, क्योंकि रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव नंबर अगर हो जाएगा तो वो रियल ना होकर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो जब रियल फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो होनी क्या चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन दिया है क्या दिया है पहले लिख लीजिए, अंडर रूट x माइनस 1 ये दिया हुआ है फंक्शन। तो फॉर डोमेन, मतलब हमको डोमेन में x ऐसा वैल्यू पुट करना है कि जिससे वो रियल को मेंटेन करे, रियल होना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रियल नहीं होगा वो। इसका मतलब क्या है कि जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है रूट के अंदर, x माइनस 1, तो इस x माइनस 1 का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 0 या 0 से बड़ा ये नंबर अगर होगा, क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन दिया है रियल,
अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर नेगेटिव नंबर लोगे तो ये मेरा रियल ना होकर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसकी x का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 1 हो या 1 से बड़ा हो, उसी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो जिस वैल्यू पर मेरा फंक्शन डिफाइंड होता है वही कहलाता है, उसका सेट क्या कहलाता है, डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और आगे का कोई लिमिट नहीं दिया है, मतलब अप टू इन्फिनिटी। जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल लगा देंगे। तो 1, चूंकि 1 को लेना है हमको, अगर 1 नहीं लेना होता तब यहाँ क्या लगता, ऐसे लगता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। चूंकि 1 को लेना है, चूंकि इक्वल भी साइन लगा हुआ है, तो यहाँ लग जाएगा क्लोज इंटरवल। कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। आगे का कोई लिमिट नहीं दिया है, कहीं जाकर फिक्स नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा ओपन, मतलब खुला हुआ है, कहीं भी जा सकता है वो, तो ये लग जाएगा ऐसे। ये इसका आंसर हो गया डोमेन का। क्लियर। अब डोमेन जब मिल जाता है तो उस डोमेन से जो वैल्यू पुट करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा, मतलब एफ की वैल्यू आएगी जो, वो हमारा कहलाएगा रेंज। तो देखो जब 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमें ये चेक करना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आगे की लिमिट तो पता ही है कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन इस डोमेन के लिए हमारा फॉर अब निकालना होगा, फॉर रेंज हमें निकालना होगा एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 दिया है। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ 1, चूँकि हमारा डोमेन का पहला वाला वैल्यू क्या है, 1 है, तो इस पर निकालेंगे वैल्यू क्या आ रही है। तो जब इस पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा, आगे का वैल्यू तो पता ही नहीं कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी। मतलब इसके आगे क्या आएगा, 1.1, 1.11 एंड सो वन, कुछ का 2, 3, 4, 5 एंड सो वन, मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज में आएगी। तो 0 से ये मालूम होगा कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 को भी लेना होगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रेंज क्या आ जाएगा, इसका 0 को लेना होगा, मतलब रेंज क्या आ गया, क्लोज इंटरवल। 0 से लेना है, आगे का लिमिट पता नहीं है, और आगे कहाँ तक जाएगा हमें मालूम ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। ये उसका हो गया रेंज। बात समझ में आ गई। डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल तुम्हारा इन्फिनिटी, और यहाँ क्लोज इंटरवल स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई। कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। इसके बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।